Hello students, today we are going to learn methods of communication in corporate organization. In that we are going to see verbal communication. See, verbal communication means what? Communication through use of words. The words verbal indicates the use of words. It may be written, it may be oral. The use of words means it is a verbal communication. It may be in the form of oral, it may be in the form of written. So, it is a verbal communication. When the messages are sent through oral words, it is known as oral communication. And oral communication means transmission of message through the spoken words. अभी ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इस कम्युनिकेशन में मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं जो हम वर्ड स्पीक करते हैं. ठीक है. ओरल कम्युनिकेशन भी उसमें भी क्या हो सकता है, वो भी फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मल प्रेजेंटेशन, जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग, इंटरव्यू, ये है फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी इंटर रिलेशनशिप्स. ओके, ये सिर्फ इनफॉर्मल जो है हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. अभी हम देखेंगे उसके एडवांटेज. उसका फर्स्ट एडवांटेज है स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज. इसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड मैसेज कैन बी ट्रांसमिट स्पीडली विथ इमीडिएट इफेक्ट. और इसका ओरल कम्युनिकेशन का स्पीकर कैन इमीडिएटली गेट द फीडबैक. उसका फीडबैक भी तुरंत हमें मिल जाता है. ये उसका फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड पॉइंट है हमारा सेव्स टाइम. Oral communication is a less time consuming, or oral communication is advisable where quick action is required, and in 1 minute a person can speak about 125 to 150 words. इसमें क्या होता है, टाइम बहुत सेव होता है और बोलते टाइम एटलीस्ट हम 125 to 150 वर्ड्स हम 1 मिनट में बोल जाते हैं. एंड ही कैन राइट अबाउट 20 to 25 वर्ड्स इन मिनट. 20 to 25, सिर्फ 20 to 25 वर्ड्स हम 1 मिनट में लिख सकते हैं, पर एट द सेम टाइम हम स्पीक करते टाइम 120 to 150 वर्ड्स बोल सकते हैं. तो ये डिफरेंस है. और उसका थर्ड एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव. ओरल कम्युनिकेशन इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन. उसमें जैसे पेपर वर्क, स्टेशनरी, ये उसका कॉस्ट हो जाती है, एक्सपेंस हो जाता है. सो एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन इज लेस एक्सपेंसिव. हमारा फोर्थ पॉइंट है पर्सनल टच. ओरल कम्युनिकेशन गिव्स अ पर्सनल टच, देयरफॉर इट इज़ मोर इफेक्टिव गेस्चर्स. ये जो पर्सनल टच में रहता है तो वो वाला जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस नहीं होते या कम होते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट क्विक एक्शन. ओरल कम्युनिकेशन इज ओनली द वे आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी में हम इसका क्विक डिसीजन ले सकते हैं. एज इट सेव्स टाइम्स और लेस टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है, तो इसमें इमरजेंसी में डिसीजन तुरंत लेने आते हैं. हमारा 6 पॉइंट है मोटिवेट्स द स्पीकर. ओरल कम्युनिकेशन क्या करता है, स्पीकर को मोटिवेट करता है. उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फीडबैक मिलने के बाद जो सेंडर है उसका जो मोटिवेशन पावर है वो बढ़ जाता है. हमारा 7th पॉइंट है मोर फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है. एक तो ये डायरेक्ट होता है, सिंपल है एंड टाइम सेविंग है. और उसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन जनरली नॉट रिकॉर्ड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज केप्ट एंड ओरल कम्युनिकेशन इज फ्री फ्रॉम करेक्ट, मॉडिफाई और विड्रॉ हर कमेंट्स. तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है. मतलब ये नहीं कि एक बार लिखा कि ख़त्म, नहीं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. हमारा 8 और लास्ट एडवांटेज है डेवलप्स रिलेशंस. इन ओरल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्स कैन बी ईजिली एंड क्विकली असर्टेन्ड, डाउट्स एंड इमीडिएटली क्लियर, क्यूरीज आंसर्ड एंड क्लैरिफाइड, मेकिंग कम्युनिकेशन ईजी एंड सिंपल. इसमें क्या होता है, ये रिलेशन मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ये क्या करता है, ओरल कम्युनिकेशन इज यूज टू शेयर व्यूज, आइडियाज एंड ओपिनियंस. और ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इट गिव्स पर्सनल टच विच इन टर्न हेल्प्स टू डेवलप रिलेशंस अमॉन्ग द पीपल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमारा लास्ट डिसएडवांटेज है क्विक फीडबैक.
तुरंत फीडबैक मिलता है। सबसे बड़ा उसका एडवांटेज क्या है कि वो फीडबैक बहुत जल्दी देता है। इसमें इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन गेट क्विकली फीडबैक फ्रॉम द लिसनर्स एंड द स्पीकर कैन गेट इमीडिएटली रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर, तो रिस्पॉन्स भी जल्दी होता है। ठीक है, अभी हम इसका देखेंगे डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज तो हमने बहुत सारे देख लिए, पर उसके डिसएडवांटेजेस अभी क्या है वो देखेंगे। पहला है लैक ऑफ प्लानिंग। ओरल कम्युनिकेशन करते टाइम हम मोस्टली क्या होता है कि प्लानिंग नहीं होती है। रिटन कम्युनिकेशन में हमारा प्री प्लान रहता है कि हमें ये मटेरियल लिखना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें ये मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना है। बट इन द केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हम इतना प्री प्लान नहीं करते हैं, उसका ये डिसएडवांटेज है। सेकेंड है अनसूटेबल फॉर लेंथी मैटर्स। अनलेंथी मैटर्स में ये बहुत ही ये हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। सो इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैसेज इज लेंथी देन द ओरल कम्युनिकेशन इज अनसूटेबल। नो फॉर्मल रिकॉर्ड। इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन देर इज नो फॉर्मल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड किधर ही नहीं रहता ना, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए, तो इसमें प्रूफ नाम की चीज़ नहीं रहती है। ओरल कम्युनिकेशन हो गया, बात खत्म, नो रिकॉर्ड, नो रिटन रिकॉर्ड, नो नथिंग। फोर्थ वन इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू अननेसेसरी डिस्कशन बिटवीन द मैसेज सेंडर एंड मैसेज रिसीवर। कभी कभी क्या होता है, अननेसेसरी डिस्कशंस चालू हो जाती है और जो मेन पॉइंट है वो साइड को रह जाता है, तो इसलिए इसको बोला गया है टाइम कंज्यूमिंग। फिफ्थ पॉइंट है डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। इन ओरल कम्युनिकेशन मैसेजेस कैन नॉट बी रिटेन फॉर द लॉन्ग टाइम। ये जो है उसको रिटेन करके स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। क्या होता है इस प्रोसेस में, रिसीविंग मैसेज ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द ओरल मैसेज मे नॉट बी अंडरस्टूड। कभी कभी क्या होता है नहीं समझ में आता है वो मैसेज, तो क्या होता है व्हाट इज अंडरस्टूड मे बी रिटेन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी जैसे रिटन में जो रहता है नहीं समझा तो हम उसको 2 बार रीड कर सकते, पर इन केस में ओरल कम्युनिकेशन में एक बार सुना उसको हम 2 बार पूछ सकते, पर तीसरी चौथी टाइम हम उसको पूछ नहीं सकते हैं, तो ये उसका प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। 6th point is lack of accountability. In case of oral communication, it is very difficult to fix the responsibility. Means if sometime goes wrong with the oral communication, the speaker may deny the facts and figures. But in case of written communication, if there is a written with a signature, written जो signature करता है वो authority उसके हाथ में आ जाती है, but oral communication में ऐसे कुछ होता नहीं है। So 7th point है हमारा chances of misunderstanding. In case of oral communication, there are chances of misunderstanding, and in case of oral messages, the receivers of the audience may not pay full attention. ज़रूरी नहीं है कि oral communication में जो receiver है उसको वो हर टाइम बहुत अच्छी तरह से सुने, कभी कभी उसका ध्यान नहीं होने की वजह से वो आधा मैसेज सुनता है और उसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। 8th point is problem of distance. Oral communication may not be as such suitable for the long distance through telephones, mobile. जैसे हमारी रेंज प्रॉब्लम बहुत है तो हर बार वो suitable नहीं हो सकता है। 9th point is lack of legal validity. Oral communication lacks legal validity. In the oral communication, there is no any written record, and in the absence of record, oral message do not have a legal validity. ठीक है, इसमें जो legal validity है, इसका record है, कुछ भी हमारे पास रहता नहीं है। 10th point is temporary impact. In the most of the cases, the impact of oral communication is temporary. ये oral communication means it is not a permanent, it is a temporary fact. ये जो concept है इसको हम permanent तौर पे इसको लेके नहीं जा सकते, इसको ये temporary है। हाँ, हम दोनों में discussion हुई, हम दोनों में meeting हुई, ये fix हुआ बस, but इसका legal record है नहीं, ये future में इसका हम use नहीं कर सकते, तो ये क्या है, temporary impact है। हमारा 9th पॉइंट है डिस्टोर्टेशन ऑफ मैसेज। इसमें क्या होता है, इन ओरल कम्युनिकेशन मैसेज आर पास फ्रॉम सेवरल रिसीवर टू ईच अदर। मैसेजेस क्या होता है, एक दूसरे को सेंड करते हैं या टेलीफोन द्वारा एक दूसरे को बोलते हैं, पर दिस कैन डिस्टोर्ट द मैसेज। unnecessary words also distorts the meaning of the message. क्या होता है unnecessary words? अभी जैसे मैंने बोला है कि your presentation will be on 11th of November, ठीक है, ये मैंने बोल दिया, पर उधर अगर
अगर उन्होंने डेट ही नहीं दी, योर प्रेजेंटेशन विल बी, यू हैव टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन इन मंथ ऑफ नवंबर, पर उसका मीनिंग तो चेंज हो गया ना, डेट गायब हो गई। जब मैं बोलूँगी वेर इज योर 11 डेट को, जब मैं बोलूँगी वेर इज योर प्रेजेंटेशन, तो आप बोलोगे उसमें तो डेट दी नहीं थी। तो ये क्या हो गया, वर्ड्स का क्या हो गया, डिस्टोर्शन हो गया। तो डिस्टोर्शन होने की वजह से मैसेज आधा पूछा और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और हमारा जो वर्क है वो कोलैप्स हो गया। तो ये है उसका डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेज।